नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका योगा 360 वेलनेस में। आज हमारे साथ फिर जुड़ी हैं श्रीमती सोनल फडणवीस जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनल जी हमारे शो में। इसके पहले के 2 एपिसोड में हमने अष्टांग योग की चर्चा की, जिसमें आपने हमें समझाया यम नियम और उसके बाद आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे के 3 अंग, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि है, और जो कि पूरे अष्टांग योग को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में सोनल जी जरा बताइए कि धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अंतरंग अंग कहे जाते हैं। अब धारणा जो है वो योग के अंतरंग अंग का पहला अंग हो गया, और धारणा जो है वो ध्यान की पूर्व स्थिति है। हम बोलते हैं ना, ध्यान करते हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान करने के पहले धारणा करना बहुत जरूरी है। धारणा करना मतलब होता है मन के किसी एक स्थान पर एकाग्र करना, ये धारणा कहलाती है। तो धारणा हम जैसे नाभि चक्र पर धारणा कर सकते हैं, सूर्य पर, चंद्र पर, मन के एक स्थान पर एकाग्र करना, ये धारणा है। तो इसमें जैसे हमारे शास्त्रों में जो है वो पंच महाभूतों पर धारणा करना बताया गया है। जब हम मन को एक कंसंट्रेशन है धारणा मतलब। तो आज के युग में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को भी, हर किसी को धारणा और ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान के पहले धारणा, मन में कंसंट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जी जी, मतलब इसमें कंसंट्रेशन मतलब अपने मन को आप एक स्थिर जगह पे कंसंट्रेट कीजिए, इसका ये तात्पर्य हुआ। जी, जैसे हम प्रत्याहार से हम अपने मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं। जो प्रत्याहार से जब हम चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो फिर धारणा करने से ज्यादा फायदा होता है और धारणा फलीभूत होती है। बहुत ही अच्छा। इससे एक शेयर करना चाहता हूँ, जैसे गीता में 6ठे अध्याय में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चलता है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्कृणम तस्मात् निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। तो मतलब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये मन बड़ा ही चंचल है और बड़ा ही हठी है, और इसको वश में करना तो वायु को भी वश करने से ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो अर्जुन को उत्तर है वो बहुत ही सुंदर है, जो उसके मैंने एक बार पढ़ा था। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च मुच्यते। अभ्यास और वैराग्य ही दो श्री कृष्ण से क्या अपने को समाधि की प्राप्ति हो सकती है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। जी जी, बहुत ही अच्छा है। किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो हमें फलीभूत होता है, और वैराग्य, दो चीजों के द्वारा समाधि अपन पा सकते हैं और धारणा ध्यान आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये तो ही बात अपनी धारणा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान के ऊपर। ध्यान मतलब आजकल लोग ध्यान मतलब मेडिटेशन से जोड़ते हैं, तो योगा की दृष्टि से इसका क्या है? हाँ, मेडिटेशन लोग बोलते हैं ना, आज ध्यान करना चाहिए, बहुत चित्त चंचल है, बहुत प्रकार के टेंशन है, लोग बोलते हैं ध्यान करो। तो ध्यान क्या है? ध्यान ये है कि मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, किसी वस्तु पे शांत चित्त लगाकर उसका प्रभाव बनाए रखना, ये ध्यान हुआ। एकाग्रता के साथ उसका प्रभाव बनाए रखना, इसको हम ध्यान के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे हम त्राटक क्रिया कर रहे हैं कुछ भी, तो हम जब त्राटक क्रिया करते हैं तो देखते हैं, देखते हुए हम एक दिए की लौ को देख रहे हैं, वो उस पर ध्यान लगा रहे हैं। तो हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त जो है वो एक फ्लो में बह रहा है, ये भी ध्यान ही है। जी, और इसमें भी जैसे कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है अपने योग सूत्रों में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि जो चित्त की वृत्तियों को, जो फ्लक्चुएशंस हैं आपके, उनको ही दूर करना एक योग का कार्य है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जी जी, हमारी वृत्तियों का समापन हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का, वो एक योग है। और ध्यान से हमें आत्म साक्षात्कार भी होता है। जरूर। हाँ, जब हम ध्यान आजकल क्यों लगाते हैं, ध्यान लगाने से फिर हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारे जीवन में क्या टेंशन है, हम क्या है।
तो ध्यान लगाने से, इसलिए ध्यान लगाने को कहा जाता है कि ध्यान लगाने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। बहुत ही अच्छा। और सोनल जी, फिर ध्यान के कैसे कर सकते हैं? इसके अलग अलग तरीके हैं, कैसे कुछ प्रकार हैं, जरा बताएं कैसे ध्यान कर सकते हैं? ध्यान के बहुत प्रकार हैं। हम किसी एक बिंदु पर ध्यान लगा रहे हैं, सूर्य पर ध्यान, चंद्र पर ध्यान, ध्यान अलग अलग प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। जी जी। ज्योति ध्यान है, उसके लाभ भी अलग अलग हैं। इसको हम आगे अलग अलग से इसकी अपन चर्चा कर सकते हैं। ध्यान, खाली ध्यान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत मतलब वास्ट है। हमें ध्यान कितना करना चाहिए, बहुत ही डिटेल है टॉपिक ये। सही बहुत बात, वास्ट टॉपिक है ये। आगे इसके बारे में बता सकते हैं। और ध्यान मतलब आज के, अगर हम पीढ़ी में, आज के इसमें युग में देखें तो ध्यान जो है अपने प्रति, अपने आसपास के प्रति जो घटना घट रही है उसके प्रति सतर्क रहना, जागरूक रहना, ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है। जी। बहुत ही अच्छा। तो ये तो हुई बात धारणा ध्यान। अब समाधि के बारे में जरा बताइए। समाधि जो कहते हैं कि आखिरी, जो अष्टांग योग का आखिरी अंग है समाधि, तो ये कौन सी अवस्था है समाधि? समाधि मतलब जब हमारा मन शांत हो जाता है, हम धारणा और ध्यान एकाग्र कर लेते हैं अपने मन को, तो हमारा मन शांत हो जाता है, खाली हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। तो जब हमारा मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, मन शांत है, तो एक परम ऊर्जा ऊपर से उतरती है जी। तो जो परम ऊर्जा का जो अनुभव होता है आत्मा को, वही समाधि है। आत्मा को एक परम ऊर्जा का जो अनुभव है लेना, आत्मा शुद्ध हो जाती है, वो है समाधि। समाधि मतलब पहाड़ पर बैठकर खाली चिंतन करना, ये नहीं। आज के युग में समाधि ये है कि हमारा मन एकाग्र हो गया, आत्मा शुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। इसको हम आज के युग में समाधि से लेंगे, अगर हम रिलेट करते हैं आज के युग में। बहुत ही अच्छा है। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो समाधि तक जाने के लिए आपको ये सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यम नियम, जैसा आपने बताया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद पढ़ते हुए धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, अगर तीनों को एकीकृत किया जाए तो वो संयम कहलाता है। संयम है, हाँ। ध्यान समाधि आपस में मिलकर संयम कहलाते हैं। तो आज के युग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही अच्छा। अष्टांग योग के अंतरंग अंग के अंतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि जो हम सीखते हैं, वो संयम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा आपने समझाया हमें सोनल जी। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और योग जो है ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और आप तो इतने ज्यादा एडवांस में आपने स्टडी किया है इसको। और अधिकतर लोग योग मतलब केवल आसन समझते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि कितना डिटेल है ये अष्टांग योग। और एक एक आप समझिए पायदान बढ़ते बढ़ते आप समाधि की तरफ योग है। आप अलग अलग टॉपिक्स में अगर हम देखा जाए तो इसका हमें नॉलेज बहुत मिलता जाएगा। हम इसके अलग अलग टॉपिक्स पे इस पे चर्चा कर सकते हैं। क्रिया योग भी एक है, अलग अलग तो मतलब है योग में। आप फील्ड में जुड़ते जाएंगे तो आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, सोनल जी। और ऐसा ही आपसे मैं नॉलेज आपका चाहता रहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, और सीखते रहूंगा। और आपका फिर से मैं एक बार आभारी हूँ। इतने अच्छे से समझाया आपने, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके, और अष्टांग योग के बारे में इतना अच्छे से जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ये 3 एपिसोड देखे। इनकी लिंक मैं अपने YouTube चैनल पे भी शेयर करूंगा। अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखिए। और सोनल जी ने जो नॉलेज शेयर किया है उससे आप फायदा उठाइए और योग को अपने जीवन में लाइए। इसके साथ ही मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनल जी। धन्यवाद और ओम नमः शिवाय। हरिओम।